हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? राम जी इज रेस्पेक्टेड बाय पीपल इन द कंट्री, बट टू मी महात्मा गांधी इज मच मोर रेलेवेंट। बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसते हैं। I feel that this is an insult to the father of nation. Yes. महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। देखो ये दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। राम राज काहू नहीं व्यापा। Honorable Minister Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name. हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड़ा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। Under Rule 72(1), I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, G. Ramji. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with G. Ramji. Ramji is respected by people in the country, but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. Sir, who led the national struggle for freedom? That was none other than the late Mahatma Gandhi. Sir, the name of Mahatma Gandhi, the father of nation, his name being removed from the act as well as from the scheme. Sir, I feel that this is an insult to the father of nation. Yes. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first.
To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym Jai Ramji, is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real... मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास. मैं सिर्फ और ये सुनने दे, और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे. आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 पे जा रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है. इस देश में दो भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का दो भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर सकते हैं. ये प्रथा तब से चलते आया है. आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं. Father of nation who led the freedom struggle, Mahatma Gandhi. Honorable Minister Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name, your name will be remembered. Sir. माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए. और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है. और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे. हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की. और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं. 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं. और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई. एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया. तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? क्या बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं. और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं. बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता. पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए. महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे. बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा. हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए. इसके लिए ये बिल लेके आए हैं. 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई. उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे,
और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।